तमाम नौजवान साथियों, माता बहनों से निवेदन है कि आप लोग मंदिर के प्रांगण में आए और मालिक, हमारे मालिक, पूर्ववर्ती मालिक आ चुके हैं। उनका माँ भी आ चुकी है और उनका पूरा परिवार भी आए हुए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर और उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा बैजूनाथ। इसलिए परिवार के तरफ से बैजेंद्र बाबू का परिवार और वर्ष स्मृति फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद और इन लोगों का आशीर्वाद। आप सबसे पहले मैं कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग बचपन से जब पढ़े लिखे तो इसी रास्ते से हम लोग आते और जाते थे और यहाँ एक मेला लगता था। तो सबसे पहले यहाँ मेला लगता था तो हम लोग देखते थे तो इसका मालिक कौन है भाई, तो बैजेंद्र बहादुर। लोग हम लोग के चाचा पितिया बताते थे कि बहुत वरिष्ठ है, बहुत विद्वान है, वहाँ का चेयरमैन रह चुके हैं, उनका परिवार बहुत आगे बढ़ा है। यह सबसे बड़ी धरोहर है कि डुमरसन मेला एक पहचान है। डुमरसन जब हम लोग किसी भी बिहार के कोने में जाते हैं तो कहते हैं कि घर हमारा अगल बगल के गांव का नाम रखते हैं, तो लोग कहते हैं कि डुमरसन, ओ हाँ डुमरसन सब लोग जानते हैं। और सारी लोग इस डुमरसन मेला को जानते हैं। और यहाँ भी जवान में जितने लोग हैं, यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, चलिए पीछे चला जाए। हम लोग रैयत हैं और आप लोग मालिक हैं। तो मैं मालिक से मैं यही निवेदन करूंगा, पूरे डुमरसन वासियों, बंगरा वासियों, जवार के वासियों, यहाँ कहाँ आपका जमीन नहीं था? बंगरा में सब जगह जमीन था। आपको तो बहुत लोग पकड़ कर ऐसा ही ऐसे तैसे रखा हुआ है। यह धरोहर है। यहाँ दो चीज़ है, एक मंदिर है, सारे लोग पूजा करते हैं, यहाँ छठ पूजा होती है, यहाँ आपका पोखर है। जिस तरह हमारे पिताजी पढ़ते थे उस समय उनकी नौकरी की जरूरत थी, तो बनवारी आपके पिताजी के पास ले गए, जैसे बाबूजी कहते हैं। तो उन्हें कहा कि हम क्या नौकरी तुम लगाएं, ऐसा कीजिए कि मेरे बेटा बच्चा जी वो लैंड रिन्यूएशन में कोई अफसर थे, कहे कि उनको बुलाए, कहे कि इसको नौकरी लगाना है। तो कहे कि ये काम करो, कैसे जनरल पढ़ा लिखा हो, अभी मैट्रिक पास किया हो, तो अमानत के ट्रेनिंग करो। अमानत के ट्रेनिंग करने के बाद तुम्हारा नौकरी लगा दे। तो वही हरे राज में अमानत की ट्रेनिंग की है और उन्होंने नौकरी हमारे पिताजी को लगवाए। आज वो अभी जिंदा है, कांगो से रिटायर किए इंस्पेक्टर और कांगो से रिटायर किए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे शरीर में जो खून है और आपकी परिवार के बदौलत, मेरे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, हम पढ़े हैं और लिखे हैं और यह आपकी परिवार की बदौलत है। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप लोगों का प्रणाम और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह की कृति आपके परिवार ने किया है, जो मेरे ही परिवार में किया है। मेरे पिताजी की नौकरी आपकी बदौलत हुई और सब कुछ हमारे परिवार का संसार आपके परिवार की थी। मैं हम लोग भी ऋणी है। और मैं इस मेला के बारे में यही कहना चाहता हूँ, यह बहुत बड़ा समझिए कि 1.5-3 किलोमीटर आप ही की जमीन थी, चारों बगल आप ही की जमीन था। इस तो आप लोग भगवान कहीं कमी नहीं दिए हैं, इस जमीन को तो बेचना ही नहीं चाहिए, लेकिन बेच दिया लोग, बीती बात समाप्त कीजिए। फिर भी गरीब का भी कल्याण हुआ, जिसको घर बनाने की जमीन नहीं था आप लोग दिए, बसा दिए, वो भी एक कीर्ति हुआ। लेकिन जो आप अभी हम जा रहे थे तो उसी समय MP साहब के साथ जा रहे थे, आपकी परिवार की चर्चा हो रही थी। MP साहब बोले कि नहीं, उस परिवार को मैं भली भांति जानता हूँ। हम कहने कि जो अभी संपत्ति बचा है वह 5-7 करोड़ से कम की नहीं है। तो MP साहब ने कहे कि उस परिवार के लिए 5 करोड़ कुछ नहीं है, उस परिवार के लिए 5 करोड़ कुछ नहीं है, वो परिवार बहुत आगे है। हम कहें MP साहब वो हमारे मालिक हैं, उनके परिवार के बारे में मैं भी काफ़ी जानता हूँ कि वो परिवार तो बिहार में का है, हिंदुस्तान में स्थान रखने वाला परिवार है। जिस परिवार में IAS, IITN, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ सब कुछ है, यह परिवार अभी पूरे देश में बहुत कम होगा, जिससे खानदान में सारे अफसर, सारे प्रबुद्ध लोग और सारे सामाजिक लोग हैं। तो मैं यही आपसे आग्रह करता हूँ कि जो बच गया है रैयत साहब, यह धरोहर के रूप में, मान लीजिए यहाँ बहुत तरह की भ्रांति हुई, जब आप सामने नहीं हुए, ये लोग सामने नहीं हुए,
आपकी बात कोई आके दूसरे बात कहता था, यहाँ की बात दूसरे बात कहता था। ओरिजिनल कोई क्या बात होती है उसको दो को लगा कर वहाँ कहेगा, आप क्या कहते हैं उसमें करेगा। आज आमने सामने आप लोग हो गए हैं। इस परिवार को देखने के बाद हम लोग को यही लगता है, यहाँ जो लगता है कि जो भी बात आपके बारे में यहाँ जो कहा है वो सरासरी गलत है, वो सरासरी गलत है। आप कैसे चाहिएगा इतना बड़ा धरोहर, इतना बड़ा बाप दादा का नाम और उसको खत्म कर दें? ये आपकी कभी सोच नहीं हो सकती है। आपका संस्कार करता है, आपकी संस्कार करता है। तो मैं ये हम लोग का मालिक कौन? तो बजेंद्र बहादुर। बजेंद्र बहादुर हम लोग का मालिक है। यहाँ बजेंद्र बहादुर कोई नाम नहीं लेता है, उनका नाम नहीं लेता है, केवल मालिक कह कर ही संबोधित करता है कि मेरी मालिक दौलतगंज में थे, वो चेयरमैन थे, वो वरिष्ठर थे और उनका परिवार में IAS है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, सारी लोग जानता है। आप लोग परिचय के मुहताज नहीं है। आपको चेहरा से अगर कोई नहीं पहचानता है लेकिन जानता है, हमको परिचय कराएगा कि बहू है, पुत्रहू है, डॉक्टर है, लेकिन परिचय नहीं था। लेकिन हम जानते हैं कि इसके परिवार में हम लोग डॉक्टर, IAS, IITN सब लोग हैं। यह सारी लोग जानता है, जो प्रबुद्ध लोग हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं। और पहले के लोग तो और समाज को और दृष्टि से देखते हैं। इसके लिए इस परिवार को, आपका परिवार पूरे जिला में, जिला का एक बिहार में स्थान रखने वाला है। हमारे माननीय सांसद MP साहब आए थे, MP साहब आए थे, हम ही बुलाए थे उनको। उसके लिए आप लोग बुरा मत मांगिएगा। सारी मान लीजिए कि समस्या, पब्लिक को समस्या को सुनेंगे, आपके समस्या को सुनेंगे, उसके बाद में कोई निदान करेगा। केवल फोन पर सारी बात नहीं होती है। आपने अपना भी समस्या वहाँ सुनाया था, ये सब बात हम रखते हैं, उसके बाद भी रखते हैं। सबसे पहले मैं एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं तैयार हो गया। सबसे पहले हमारे यहाँ के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे आए हुए हैं, हमारे सुरेंद्र जी हैं, व्यवसाय के हैं, विनोद बाबा पंडित जी हैं, हमारे राजेंद्र जी प्रोफेसर हैं जो हमारे क्लास साथी हैं, हमारे संजय जी यहाँ फ्लेक्स अध्यक्ष है, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है, बलिराम जी भी। अब आगे कहूँगा मुखिया जी, हमारे नवोदय मुखिया जी के प्रीतम, इनकी बहन जो दिल्ली में रहती हैं, इनका हस्बैंड सचिव भारत सरकार में है, प्रीतम जी। प्रियम जी वो दिल्ली में रहती हैं, इनका हस्बैंड सचिव है भारत सरकार। मैं मुखिया जी से कहूँगा, इनकी माँ उमा सिन्हा जो पटना में रहती हैं, उमा सिन्हा, हो गया। चाची कुमकुम सिन्हा, डॉक्टर कुमकुम सिन्हा, डॉक्टर कुमार कहूँगी। राजेंद्र जी हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे दीवान कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनको कहेंगे कि अंग बस लेके सम्मानित करें, वो से कोई बात नहीं। ये सनातन की प्रसाद है, तो ये भगवा है, भगवा कंसा है। तो इनकी बुआ ज्योति प्रसाद जो पटना में रहती है, ज्योति प्रसाद। अब विनोद बाबा से मैं कहूँगा, बाबा विनोद बाबा से कि इनको अंग वस्त्र देके सम्मानित कर। इसके बाद मैं शीला साहब को कहूँगा, शीला साहब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले इस परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के जमाने में जो आगे बढ़ जाता है तो अपने सनातन धर्म को भूलते जा रहा है। लेकिन ये इनके पूर्वज ने सनातन धर्म की स्थापना यहाँ मंदिर के रूप में किया, उसको इन्होंने दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, विदेश में रहकर भी याद किया। इसलिए मैं ये परिवार को, यहाँ के लोगों को धन्यवाद देता हूं। और इतना व्यस्तम जिंदगी में हर आदमी को 1 मिनट का समय नहीं है, और जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े जगह रहता है उसको भी 1 मिनट का समय नहीं है। हम देखे हैं कि बहुत लोग अपने घर द्वार, अपने धरोहर को छोड़ दिया है, जंगल उपज रहा है, लोग पकड़ लिया है, उसकी मंदिर में कोई पूजा करने वाला नहीं है। ऐसे बड़े बड़े परिवार को मैंने देखा है, लेकिन इस परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस धरोहर को अस्थायी रखने के लिए, आबाद रखने के लिए आपको याद किया और यहाँ डुमरसन के धरती पर पधारे हैं। इसलिए इस परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।
सबसे पहले मैं कार्यक्रम को शुरू करने के पहले और मैं अब इसके बाद अजीत, हेलो अजीत हैं? दोनों अजीत बाबू छूट गए। अजीत बाबू मामा जो बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर से रिटायर किए हैं। मैं अब बोलिए समय अजीत बाबू हाँ हाँ आइए